प्यारे खुदावन, प्यारे वापस मणि, हम तुझको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। तूने हमको सुंदर समय दिया ताकि हम प्रभु के वचन को पढ़ते हुए, प्रभु का वचन को ग्रहण करते हुए आपको उपस्थिति में आगे बढ़ते जाए। अगले हफ्ता में हमारे एग्जाम चल रहे हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे विद्यार्थी को एग्जाम अच्छी रीति से लिखने के लिए सहायता और मदद कर। मैं जो पोर्शन कंप्लीट करता है वो सारी पोर्शन से एग्जाम की पूरी बात लिखने के लिए सबको मदद, सहायता और मदद कर। सारी विद्यार्थी को प्रभु जी आपके हाथों पर सौंपते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, परिवार को समर्पण करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मैं मांगते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 28 और 29 पद में ऐसा लिखा गया है। यीशु का उपदेश में जो प्रजा लोग एकदम चकित हो गया था। तो यीशु ने अधिकार के साथ प्रभु का वचन को भाषण दिया था। तो हमारे प्रचारक सेवा में, सेवकाई में, जब हम वचन को बांटता है, अधिकार के साथ हम वचन को बांटना चाहिए। जब हम प्रचार करता है, हमारा वचन को लोग सुनता है, वो वचन के अंदर अधिकार होना चाहिए। जब अधिकार का वचन लोग के सामने पहुंचेगा तो ये बात एकदम सचमुच में आपको पता चलेगा। अधिकार के साथ चमत्कार भी हो जाता है। प्रभु का वचन में अधिकार है, वो अधिकार में चमत्कार भी होता है। Jesus sermon were convicting. John chapter 8 verse 11. योहन्ना 8वां अध्याय उसका 11 पद को आपको पढ़ सकते हैं। योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 11 पद थोड़ा पढ़िए। हाँ। हम्म। हम्म। इधर यीशु ने आज्ञा देता है। इसका मतलब यही है कि यीशु का उपदेश एकदम दृढ़ था। जब यीशु उपदेश दिया, उसी समय यीशु का उपदेश में दृढ़ता था। मतलब यीशु दृढ़ के साथ उपदेश दिया। वो अविरुद्ध को पत्थर मारने के लिए बहुत लोग आए, उधर पत्थर मारकर उसको कदम करने के लिए बहुत लोग उधर आए थे। लेकिन यीशु ने क्या किया? यीशु ने उधर उसको क्या बोला? ताकि वो अविरुद्ध के ऊपर दोष नहीं लगने का है। उधर जो लोग है उसको कदम करने के लिए आया था, लेकिन यीशु ने बोला उसके ऊपर पत्थर नहीं मारने का। यीशु ने क्या बोला? यदि तुम्हारे जिंदगी में पाप नहीं है तो तुम उसको क्या करो? पत्थर मारो। और यीशु ने बोला, वो अविरुद्ध को बोला, आज से तुम पाप नहीं करना है। आज से तुम कभी भी पाप नहीं करना है। प्यारे लोगों,
इसमें यीशु का प्रचारक सेवकाई में हमको एक बात सच्ची रीति से हम समझ जाता है, ताकि यीशु का प्रचारक एकदम दृढ़ता के साथ, दृढ़ के साथ यीशु ने प्रचार किया। और यीशु ने क्या बोला? आज से तुम पाप नहीं करना है। प्यारे विद्यार्थी लोग, मैं आपको एक बात को बोलना चाहता हूं। जब हम सुसमाचार को प्रचार करता है, जब हम सुसमाचार को दूसरे लोगों के साथ बांटता है, हमारा सुसमाचार एक आदमी सुनेगा तो वो सुनने के समय उसका हृदय के अंदर वो मन फिराना चाहिए, वो पाप के बारे में मन फिराना चाहिए। वो मन फिराकर एक निर्णय लेना चाहिए, ताकि आगे मैं पाप नहीं करूंगा, आगे मैं कभी भी पाप नहीं करूंगा। वो निर्णय उसने लिया था। प्यारे लोगों, यीशु का प्रचारक में ऐसा दृढ़ता के साथ यीशु ने प्रचार किया। वो अविरुद्ध को यीशु ने बोला, कभी भी तुम पाप नहीं करना है। और यीशु का प्रचारक में हमको ये बातों को देखने के लिए मिलता है, ताकि यीशु का उपदेश जीवन बदलने का उपदेश यीशु दिया था। प्यारे लोगों, जब आप लोग प्रचार करता है, आपका प्रचारक में आप लोग उपदेश देने का प्रचार देता है क्या? वो आप लोग ध्यान रखना चाहिए। डीएल मूडी ने ऐसा कहा, प्रभु ने हमको ये वचन इसलिए दिया ताकि हम हमारा ज्ञान को ना बढ़ाए, बल्कि दूसरा व्यक्ति का और दूसरा आदमी का जीवन के अंदर एक परिवर्तन लाना चाहिए। और इसका मतलब ये है कि डीएल मूडी को एक बात अच्छी तरह से मालूम है, हमारा ज्ञान से दूसरे आदमी का जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। हमारे ज्ञान के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है। डीएल मूडी इसलिए कहा था कि प्रभु का वचन के द्वारा जीवन का परिवर्तन होना चाहिए। जब ये प्रभु का वचन को सुनता है, जब आदमी लोग ये प्रभु का वचन को सुनता है, सुनने के बाद वो आदमी का हृदय के अंदर जीवन का परिवर्तन होना चाहिए। इसका मतलब यह है, यीशु मसीह का संदेश में जीवन की संदेश मुख्य तरीका से था। तो आपका प्रचारक लाइफ में, प्रचारक जिंदगी में, प्यारे लोगों, आप भी जीवन बदलने का संदेश देना चाहिए। तो इसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय 2 से 3 पद आप लोग पढ़ेगा तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 2 से 6 पद हम पढ़ेगा तो उधर ऐसा लिखा गया है,
the importance of humility. मतलब हमारे हृदय के अंदर एक नम्रता का महत्व क्या है? नम्रता। आप लोग ये बहुत सब घर में बैठिए, क्योंकि ये सब पढ़कर मेरे को आगे जाने के लिए टाइम बहुत कम थी, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जाना चाहता हूँ। द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमिलिटी, नम्रता का महत्व क्या है? उधर ऐसा लिखा गया है, बच्चे लोग के समान होना चाहिए। आपको मालूम है बच्चे लोगों की जिंदगी कैसे होता है? बच्चे लोगों के हृदय के अंदर कोई ये गर्व, गुस्सा, ऐसा वाला कुछ बात नहीं होता है। तो ये बच्चे के समान आपका हृदय भी होना चाहिए। इसलिए ये नम्रता का महत्व आपको आपका प्रचारक में इंक्लूड करना चाहिए। दूसरी बात यह है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 7 से 9 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 7 से 9 पद। रेस्पोंडिंग टू दी टेम्पटेशन, और प्रलोभन का जवाब देने में, कैसे हम प्रलोभन का जवाब देना है? हमारे जिंदगी में बहुत तरीका सा प्रलोभन आता है। वो प्रलोभन आने के समय हम कैसे जवाब देना है, वो उधर लिखा गया है। और तीसरी बात यह है, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 12 से 14 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 12 से 14 पद। उधर रेस्पोंडिंग टू द लॉस्ट, खोए हुआ का जवाब देना। मतलब जो खोया हुआ है उसका जवाब हम कैसे देता है? समझ लो आपके पास कलीसिया है, एक विश्वासी आपके कलीसिया में आता था, लेकिन अभी बहुत ठंडे से नहीं आता है, तो वो किधर गया? खो गया। हो गया। तो आप लोग एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, आप छोड़ने का नहीं, उसके पीछे पीछे जाकर उसको लेके आना है। तो उधर 99 बकरी उधर था, 99 गोट, 99 बकरी, उसमें से एक बकरी क्या हो गया? खो गया। तो वो 99 बकरी को छोड़कर एक बकरे के पीछे चले गया। तो एक बकरा पूरी रीति से क्या हो गया? पूरे रीति से वो नाश हो गया था। लेकिन वो बकरा को उधर से लेके आया, उसके पास जो कुछ भी बीमारी था सबको ठीक करके उसको लेके आया। तो कोई हमारे प्रचार में जब हम प्रचार करता है, जो आदमी खो गया है उसको विश्वास में लेके आने के तरीका से हम क्या करना है? प्रचार करना है। और 14 बात ऐसा है, रेस्पोंडिंग टू दोस हु सिन अगेंस्ट यू, पाप की, जो पाप की आपकी खिलाफ जो पाप करता है, खिलाफ पाप करता है। और मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 15 से 20 पद आप थोड़ा पढ़ लीजिए। तो उधर क्या लिखा गया है, जब आपका बहन और भाई उधर है, तब आप उधर जाकर वो बहन के साथ, भाई के साथ क्या करना है? मेल मिलाप करना है। यू नो व्हाट यू मीन बाय मेल मिलाप? द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन।
मेल मिलाप मतलब निदा जी रेखा जी ने झगड़ा किया, सचमुच में झगड़ा नहीं किया, मेरे को मालूम है, झगड़ा किया, बोलता नहीं है, ऐसा लगता है, बात नहीं करता है। तो क्या कर दिया, जब प्रभु का वचन आपके हृदय के अंदर आ गया तो आप लोग जाया गया, मिला, रीता जी ने बोला रेखा जी को मैंने गलती किया, रेखा जी मैं भी आपके साथ आकर मैं बोलने के लिए आया, इससे क्या हो गया, एक मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन वो करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने ये दुनिया में आया, हमारे लिए मेल मिलाप किया पिता के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह ने किया तो हमको क्यों नहीं कर सकता है। और पांचवी बात ये है, लूकर सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 21 से 35 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 21 से 35 पद, उधर द नेसेसिटी ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा की आवश्यकता, क्षमा करना है। आपको गाली दिया, आपके खिलाफ बहुत कुछ बात किया, लेकिन उसी आदमी को क्या करना है, फॉरगिव करना है, क्षमा करना है। जब यीशु ने वचन बोला तो यीशु ने पूरी समर्पण के साथ प्रचार किया है। आप लोग प्रचार करने के समय समर्पण के साथ प्रचार करना है। प्रचार करने के समय समर्पण होना चाहिए। यीशु ने जब प्रचार करे किया तो वो आदमी लोग का भावना के साथ प्रचार किया, मतलब जो आदमी लोग आपके सामने बैठता है उसका भावना को समझने के बाद उस उसी के साथ हम लोग प्रचार करना है। और यीशु ने जब प्रचार किया तो इच्छा के साथ बात किया। जीसस स्पोक टू द विल, जीसस स्पोक टू द इमोशन, जीसस स्पोक टू द माइंड। यीशु ने इच्छा के साथ प्रचार किया। प्यारे लोगों, हमारे प्रचारक में क्या क्या बात हमको इंक्लूड करना है। मैं एक फॉर्मूला देता हूं, जो आज एक क्लास नहीं है उसको बहुत लॉस है, आपको नोट कर सकता है। आपका प्रचारक में 8 फॉर्मूला को आप लोग इंक्लूड करना है। ये सब नोट में नहीं है, ये सब नोट में नहीं है। 8 फॉर्मूला क्या है, सिंपल बात यह है कि नंबर 1 यस, यस। यस मतलब क्या है, प्रभु का वचन, स्क्रिप्चर। आपका प्रचार में क्या होना चाहिए, स्क्रिप्चर होना चाहिए। नंबर 2 ओ, उसका मतलब क्या है, ओकेशन, मतलब आप जब प्रचार करता है आपका ओकेशन देखना चाहिए, साहचर्य देखना चाहिए, उधर का अवस्था को देखकर प्रचार करना है। एक मुर्दा का घर में जाकर शादी का वचन को प्रचार ना करना है। और तीसरी बात यह है ऑडियंस, मतलब आपका ऑडियंस कैसे बैठता है, ऑडियंस का मूड को देखना है। आज इधर 2 आदमी लोग कैमरा ऑफ करके रखा है, मालूम नहीं मैं वो क्लास में है क्या नहीं, मेरे को नहीं मालूम है। हाँ है हाँ, ठीक है। हाँ, तो आज थी हमारा चर्च में, जब आप जाएगा तो आप प्रचार करेगा तो बहुत लोग बैठ कर सो जाते हैं, ऐसा ऐसा जाता है, आप लोग उसी समय पकड़ना है। मेरा क्लास में लाइव आप लोग रहे तो मैं आपको सब पकड़ता था। अच्छा हो गया आप लाइव रेगुलर क्लास में नहीं मिला, ठीक है। तो आप जब प्रचार करने के समय क्या करना चाहिए, ऑडियंस का चेहरा को देखना चाहिए, आई कॉन्टैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा ऐसा नहीं प्रचार करना चाहिए।
आपका आई कॉन्टेक्ट देखना है, ऐसे एकदम ऐसा खड़ा होकर ऐसा से अच्छा से चेहरा सब ऐसा कर कर ऐसा, कुछ लोग प्रचार करने के समय ऐसा आता है, आप लोग में ऐसा ऐसा नहीं खड़े खड़े नहीं करना है, ठीक है? क्यों? आप क्या प्रोटेक्ट कर रहे हो? व्हाट आर यू प्रोटेक्टिंग? तो आप लोग है ना एकदम अच्छा से, जब खड़ा करने के समय ऐसा खड़ा करना है, जब प्रभु का भजन को पढ़ने के समय ऐसा पकड़ना है, समझिए? ऐसा एकदम अच्छा से क्या करना है? आपका पोस्टर, गेस्टर, आई कॉन्टैक्ट, वर्बल एक्सप्रेशन, ये सब एकदम अच्छी रीति से होना चाहिए। और आपका प्रीचिंग, तो मैंने 4 बात बोला, आपको याद है? सोप, SOAP, वेरी वेरी सिंपल थिंग, SOAP, मालूम नहीं आपको? बहुत लोग कम्युनिटी सब करते हैं, ये सब कोई बोलेगा नहीं, ये सब मैं आपको बोल रहा हूँ। SOAP, सोप, साबुन मालूम है ना आपको? किसी को साबुन नहीं मालूम? हाँ, सोप। तो SOAP, ये सोप हमारे हृदय में हम भूलना का नहीं। आप लोग मेरे को एक क्लास को छोड़ेगा तो भी मेरे को कभी भी जिंदगी में भूलेगा नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी ने आपको बता कर नहीं देखा। बताया क्या कमलेश? नहीं बताया, कोई नहीं बताएगा। तो ये दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला, सोप, स्क्रिप्चर, ओकेशन, ऑडियंस एंड प्रीचिंग। और कोल्ड, दूसरी बात है सी, और 5 बात में जान लो सी। सी क्या है? हमारा कॉन्टेक्स्ट, मतलब आपको बारे में भजन संगीता ले लेगा तो उसमें कॉन्टेक्स्ट लिखा है, कौन लिखा, तो उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट को देखकर प्रचार करना है। तो BC कितना में लिखा गया है, कॉन्टेक्स्ट मिल गया ना? कॉन्टेक्स्ट मिल गया ना? कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद है हमारा लैंग्वेज, एल, लैंग्वेज, लैंग्वेज, ये प्रचारक में हमारा लैंग्वेज बहुत, भाषा, जो भाषा इस्तेमाल करता है एकदम अच्छा होना चाहिए। हमारा लैंग्वेज है ना, एकदम अच्छा होना चाहिए। जब आप प्रचार करते हैं, प्रचार करने के समय आपका भाषा एकदम स्फुट होना चाहिए, उधर कोई मिस्टेक नहीं कर रहेगा। जब आप एक वचन को पढ़ता है, समझ लो, मैं अभी एक वचन को पढ़ने के समय वो वचन एकदम अच्छा से हम पढ़ना है, आप पढ़ेगा तो आप सोचो मैं आपको वचन पढ़ने के लिए बोला, यदि आप लोग वो वचन को पढ़ने के लिए ढीला हो गया तो हम वो वचन को पढ़ना है, क्योंकि उतना टाइम को हम सेव करेगा। तो जब आप वचन पढ़ेगा, मैं अभी एक वचन पढ़ना चाहूंगा, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 23, एंड देन आई विल डिक्लेयर टू दम, उधर एक कॉमा है, टू दम I never knew, depart from me, you who practice lawlessness। तो जब आप वचन को पढ़ेगा तो उसी के हिसाब से वचन को पढ़ना है। तो लैंग्वेज एकदम अच्छा होना चाहिए। हिंदी, जो हिंदी मालूम है उसी के साथ हिंदी बात करना है, जो अंग्रेजी मालूम है उसी के साथ अंग्रेजी मालूम है, सब भाषा आपको जानते हो तो बहुत बढ़िया होगा। तो आपका लैंग्वेज एकदम अच्छा है। कुछ लोगों को भाषा नहीं आती तो ये ऐसा एक्शन भी कर सकता है, वो भी आपका एक टाइप का भाषा है, वो आप लोग इस्तेमाल करना है। और दूसरा है हमारा डिलीवरी। डिलीवरी मतलब हम कैसे प्रेजेंटेशन करता है, डिलीवर करता है। तो CLD, कोल्ड, सोप कोल्ड, ये फॉर्मूला को आप भूलना नहीं, सोप कोल्ड। डिलीवरी मतलब कैसे ये वजन को हम दूसरे को देता है। जो प्रचार करने वाला आदमी सो जाएगा तो कैसे आपका प्रचार रहेगा? अच्छा रहेगा क्या? अच्छा नहीं रहेगा। जब प्रचार करने के समय थोड़ा दम होना चाहिए, प्रचार करने समय थोड़ा दम होना चाहिए। और दूसरी बात है, ये प्रचार करने के समय ये वजन को पूरा क्या करना है,
कम से कम जो वर्ड्स आप प्रिपेयर करते हैं वो वर्ड्स को मेमोराइज करना है। मेमोराइज कर रहे हो तो एकदम बढ़िया है। तो कलीसिया में आप लोग भजन को बोलता है, ये पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 1 से 16 पद का आप तो मेमोरी करने के लिए मुश्किल है। उसमें जो इम्पोर्टेंट है आपको बोला है, मेमोरी करने के लिए बोल सकता है। तो जितना आपसे मेमोरी कर सकता है उतना आप लोग मेमोरी करना है। मेमोरी मतलब आपको मालूम है ना, जो आदमी जब उधर से पढ़ने से पहले आप लोग इधर से बोलना है वो बहुत अच्छा रहेगा। जितना वजन मेमोराइज करेगा तो उतना वजन अच्छा रहेगा। तो ये साबुन और कोल्ड बहुत अच्छा है। ये फॉर्मूला को आप कभी भी भूलना नहीं। साबुन और ठंडा। साबुन मतलब स्क्रिप्चर, ओकेशन, ऑडियंस, प्रीच प्रीचिंग, और सी मतलब कॉन्टेक्स्ट और लैंग्वेज एंड डिलीवरी। ये बात को आप कभी भी भूलना नहीं। और दूसरी बात है, जब यीशु ने प्रचार प्रचार दिया, संदेश दिया, तो यीशु ने ये पैरेबल को दिया। मालूम है आपको, कहानी यीशु बहुत इस्तेमाल किया, पैरेबल। और यीशु का भाषा एकदम सरल भाषा था। यीशु ने एकदम सरल भाषा को इस्तेमाल किया था। तो आपका प्रचारक में एकदम सरल भाषा आप लोग भी इस्तेमाल करना चाहिए। Praise the Lord। तो यीशु का प्रचार संदेश एकदम ईमानदार के साथ यीशु ने प्रचार किया। तो हमारा प्रचार में ईमानदारी होना चाहिए। यदि हमारा प्रचार में ईमानदारी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। आप लोग जब प्रचार करने के समय कम से कम 1 घंटा प्रचार करने के लिए 1.5 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। आधा घंटा प्रचार करने के लिए 1 घंटा प्रार्थना करना चाहिए। उसी के साथ साथ वचन को प्रिपेयर भी करना चाहिए। बिना बिना वचन को प्रिपेयर करके उधर जाकर नु करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। समझिया। तो आप लोग उधर जाकर बाबा बोलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भजन को क्या करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। भजन को तैयारी कर कर आप लोग उधर जाकर प्रचार करना चाहिए। और ये यीशु का संदेश हमारे जीवन में कैसे हम एप्लीकेशन करेगा, मतलब यीशु का संदेश हमारे जीवन में कैसे हम लेके आना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। समझ लो, हम कौन है, पादरी लोग हैं। आप लोग अभी भजन के पढ़ने के बाद आप लोग क्या बनेगा, पादरी बनेगा, नहीं बनेगा, पादरी बनेगा, पक्का पादरी बना, पादरी बनेगा। यदि ये पादरी लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 30 से 35 पद तक आप लोग घर में पढ़ना है। 30 से 35 पद। उधर एक पादरी एक चरवाहा का रूप में काम करता है। द पास्टर एज अ शेपर्ड। पादरी एक चरवाहा का रूप में हमको देखने के लिए मिलता है। एक पादरी चरवाहा का रूप में। उधर ऐसा लिखा गया है, हम क्या खाएगा क्या पिएगा कर कर हम कुछ बारे में सोचने का जरूरी नहीं है। हमारे लिए प्रभु सब कुछ हमको दिया है। Praise the Lord। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उसका 10 अध्याय उसका 3 से 4 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 3 से 4 पद। उधर ऐसा लिखा गया है, शेपर्ड लीड्स द शीप। चरवाहा भेड़ों को नेतृत्व करता है। चरवाहा अपने भेड़ों को क्या करता है,
नेतृत्व करता है। मतलब चरवाहा को मालूम है, उसका जो भेड़ है उसका सारा का नाम उसको मालूम है। वो सारा भेड़ों का नाम और नाम से बुलाते हैं। समझ लो आपके घर में कुत्ता है, बिल्ली है, वो बिल्ली को आप नाम डाला होगा, कुत्ता का आप नाम डाला होगा। आप जब कुत्ता का नाम बिल्ली के नाम बुलाएगा तो बिल्ली घर में आता है। जैसे प्रभु ने हमको भी हमारा नाम करके पुकारा है। इसका इधर चरवाहा अपने भेड़ों को उसका नाम लेकर बुलाता है। प्रेज गॉड। और तीसरी बात यह है, चरवाहा भेड़ों को देखभाल करता है। चरवाहा अपने भेड़ों की देखभाल करता है। शेपर्ड केयर फॉर द शीप। शेपर्ड केयर फॉर द शीप। चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा करता है। और चौथा बात है, चरवाहा अपने भेड़ों की रक्षा करता है। Shepherd protect the sheep. John chapter 10 verse 13 to 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 13 से 15 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 13 से 15 पद। प्यारे लोगों, आज की शाम की वक्त में हमको ये बात बोलना चाहता हूं, हमारा उपदेश में पवित्र आत्मा का भूमिका होना चाहिए। मतलब हमारा प्रचारक में पवित्र आत्मा का संगति होना चाहिए। बिना पवित्र आत्मा का संगति से आप कितना जोर 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 से प्रचार करेगा तो भी एक भी आदमी मन फिराएगा नहीं। आप प्रचार करने से पहले घुटने में बैठना है। घुटने में बैठना है। अपना घुटने में बैठ कर प्रार्थना कर कर प्रभु से पूछना है, प्रभु जी मैं क्या बोलूं। प्रभु जब प्रभु का वचन को खोलेगा तो आपको प्रभु देगा। प्रेज़ गॉड। यार लोगों, आप लोग ऐसा बातों का आपका प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आइए। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय 1 से 16 पद। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय 1 से 16 पद आप पढ़ना है। उसमें 5वें पद में यीशु ने उधर लिखा गया है, और आत्मा का शक्ति से प्रचार किया। और 5वें पद थोड़ा पढ़िए कमलेश और धीरेन्द्र, कोई भी एक आदमी थोड़ा पढ़िए 5वें पद। दूसरा पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 5वां पद। हाँ हाँ 5वां पद। परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। तो हमारी जो प्रचार है ये सब क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर है। आपको मालूम है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय से 7 पद। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय और 7 अध्याय आप लोग पढ़ेगा तो पहाड़ के ऊपर का उपदेश आपको मालूम है। पहाड़ के उपदेश मालूम है ना? पहाड़ के उपदेश उधर लिखा गया है। और मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय में प्रेरितों को भेजने के बारे में उधर लिखा गया है। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय में
प्रेरितों को भेजने के बारे में, सेंडिंग द अपोस्टल्स फॉर द मिनिस्ट्री। और मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में राज्य की दृष्टांत को यीशु ने बोला, पैराबल ऑफ द किंगडम, राज्य की दृष्टांत। और मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में राज्य की जीवन के बारे में उधर लिखा गया है, राज्य की जीवन के बारे में उधर लिखा गया है। प्यारे लोगों, आज की शाम के वक्त मैं आपको ये बात को सचमुच में बताना चाहता हूं, हमारा प्रचारक जिंदगी में नंबर 1 आदमी लोग मन फिराना है, और उसी के साथ साथ प्रभु का वचन को हम बोलना है। ये प्रभु का वचन को बोलने के बिना कोई कहानी को प्रचार नहीं करने का है। सही बात है, एग्जाम्पल तो देना है, एग्जाम्पल देना मस्त है, लेकिन पूरी कहानी को देना नहीं चाहिए। तो जब मैं प्रचार करता हूं, मेरे हाथ आंख में एक आदमी सोने का जैसे ऐसा करेगा तो आप लोगों को मालूम है ना, साउंड नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते रहेगा, है कि नहीं? आप लोग का मतलब क्या है? आपका प्रचार ये लोग लेता नहीं, इसलिए उधर जाकर ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए उसे, ऐसे ऐसे लोगों को साथ? तो इसके साथ क्या करना चाहिए? उसी समय आप लोग सीधे यीशु के नाम में पूरा ताकत लेने के बाद सीधे उसी आदमी के जाकर उसके सिर में हाथ रखकर प्रार्थना करके उस शैतान को भगाना चाहिए। उसे कुछ भी बोलना चाहिए, वो के लिए एक ताकत होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। ठीक है, सोच लो आपके कलीसिया में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला आदमी ऐसा किया तो आप लोग करेगा? नहीं करेगा, करेगा क्या? तो दूसरा हफ्ता में वो चर्च में नहीं आएगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं सोचने का। ठीक है, तो रहस्य में उसको क्या करने का चाहिए? उसको बोलकर भैया ऐसा अगले हफ्ते से ऐसा नहीं करने का। बोलेगा पास्टर मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत थका है, मेरे घर में बहुत काम है, इसीलिए मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। ऐसा नहीं है, वो सीरियल देखने के समय ऐसा नहीं करता है ना, सिनेमा देखने के समय ऐसा करता है क्या? एक आदमी से कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़ करता है ना, उस समय ऐसे नहीं करता ना, ऐसे नहीं करता है, वो जानबूझकर करता है। मतलब उसी के अंदर दुष्ट आत्मा की काम होता है, वो बात को आपको समझना चाहिए। उसके साथ क्या करना है कि यीशु मसीह के नाम है, वो दुष्ट आत्मा को आप लोग भगाना चाहिए। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे पास यीशु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने आप सब लोगों को चुना, मेरे को चुना, ताकि हम प्रभु के वचन को सुनाए, बहुत आदमी को प्रभु के सन्मुख में लेके आए, वो सारे लोग प्रभु के आगमन में, दूसरे आगमन में और प्रभु के साथ साथ ऊपर मिले।